हरे कृष्णा व्यूवर्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस की अभी तक मेडिसिन नहीं मिल रही वो कब तक मिलेगी और उसके पीछे नक्षत्र और ग्रह और देवता किस तरह से अ, अ, उसका कारण है, वो उसका विवेचन इस कुंडली में करेंगे। सबसे पहले हमने फिर से दिसंबर 19 वाले ग्रहण का ही थोड़ा सा विवेचन किया कि ये इसका एक एक 2 वीडियो मैंने पीछे बनाए हैं। अब मेडिसिन कैसे मिलेगी उसका ही पूरा अ, इस कुंडली में देखने के लिए कि जैसे ये ग्रहण लगे थे नक्षत्र जैसे था मूल नक्षत्र में जो दिसंबर 19 वाला था, तो उसके देवता थे या देवी थे नृति। तो मूल नक्षत्र 19वां नंबर है और उस समय लगन था पूर्वाषाढ़ा और चंद्र भी मूल नक्षत्र में थे और मरकरी यानी बुध जुपिटर ये 4 प्लैनेट मूल नक्षत्र में थे और तब ये इनमें से शनि सूर्य मंगल और शनि ये सब राजा मंत्री और दिनेश थे। और इस तरह से क्या हुआ कि सबसे हम नक्षत्र आधार को ही इसमें मानेंगे कि निरुक्ति थे हमारे देवता। इसके पीछे कहानी ये है इस नक्षत्र का कि ये जम की देवी है, यानी जम मतलब साउथ वेस्ट मुर्दा घर की देवी, जो लाशों का ढेर जहाँ पे हो, जहाँ लाशें स्टोर की जाती हो, जहाँ ये चीज़ देखने को मिले, तो उस मौत के बाद की जो स्थिति होती है उसका निरुक्ति देवी से है। तो इसके जो देवता का निरुक्ति देवी जहाँ अधिष्ठात्री देवी के नाम से है, तो इसका जो शिव की वो शक्ति है जो प्रलयकार और संहार यानी के रूप में देखने को मिलती है। हिंसा, अधर्म, मृत्यु इस और भय, दुख, कष्ट, अलक्ष्मी मतलब माया नहीं, दरिद्रता, ये सब की देवी नृत्य देवी है। और जैसे हम मानते हैं कि शिव ही सृष्टि के मतलब सृष्टि का संहार और उत्थान दोनों शिव के पास है। तो शिव जी जैसे ये नक्षत्र में जो पड़ा था 19 को, उसके कारण अब जो ज़्यादा नक्षत्रों की डिटेल है वो इससे दूसरा वीडियो है मेरा, वो देख सकते हो। आगे हमने मेडिसिन की बात करनी है कि ये विष का कारण नृत्ति देवी बने, ठीक है। और वो अब मेडिसिन देखनी है तो फिर 21 जून 2020 वाला जो नक्षत्र है, जो ग्रहण लगेगा जिस नक्षत्र में, उसके बारे में जानेंगे। ये उस दिन बनेगा सुबह 9:30 का टाइम है, 21 जून 2020। तो उस दिन जो ग्रहण लगेगा वो मृगशिरा नक्षत्र को लगेगा, में लगेगा। सूर्य चंद्र मृगशिरा के हैं और राहु भी मृगशिरा नक्षत्र का है। तो मृगशिरा के देवता कौन हैं? मृगशिरा के देवता हैं चंद्र, जो औषधि मतलब मेडिसन जड़ी बूटी, जहाँ मतलब जो अमृत के रूप में जिसका हमें देखने को मिलेगा। और ये अगर वो विष है तो ये अमृत है। तो अभी तक दवाई नहीं मिली, इसका कारण भी यही था। मेडिसिन मिलेगी 21 जून के बाद ही 2020 में। 21 जून 2020 का मतलब उससे 2-4 दिन आगे जब वो बन जाएगी, तो मतलब जो उसका लोगों में आनी शुरू होगी, उसके 1-2 दिन बाद ही कोई बड़ी अच्छी खबर हमें सुनने को मिल जाएगी कि मेडिसिन बन गई और ये वेस्ट से होगा, कोई वेस्ट डायरेक्शन से। और इसका जो
पीछे कारण है कि जो मृगशिरा नक्षत्र, जैसे ये मृगशिरा नक्षत्र के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल जान लेंगे तो हमारे और भी चंद्रमा हैं देवता। तो चंद्रमा का एक और कारण है कि मृगशिरा नक्षत्र में जैसे इनका जो संभाव है, जो मतलब स्वरूप सुंदर है, मृगशिरा हिरण के रूप में देखते हैं ना, तो हमेशा ही ये सुंदर माहौल में रहते हैं। जैसे यहाँ पे नेचर और सब कुछ मतलब खुशी के माहौल में रहने वाले हिरण, हरियाली में, तो इसी तरह से उनके देवता बने चंद्र। तो ये सुख और सब कुछ लेके आएंगे वापस, इस तरह से देख सकते हैं। और चंद्रमा को रिलेट कर रहे थे हम अमृत या जड़ी बूटी, इसके पीछे एक मतलब अमर जैसे कि चंद्रमा जो हैं वो अशुद्धि और आरोग्य मतलब आरोग्य से जुड़ा है। जैसे अमृत का भाई सोम या अमृत के भाई को भी चंद्र कहा जाता है। विष, जब शिवजी ने जैसे विष ग्रहण किया था, जब वो समुद्र मंथन में, तो क्या हुआ था कि विष कोई ग्रहण नहीं कर सकता था। तो अगर वो विष ऐसे कहीं जाता, ना देवता ना असुर, तो फिर वो जो धरती का जो था वो मतलब स्वरूप नहीं बन पाता, तो शिवजी ने वो ग्रहण कर लिया था। तो फिर क्या हुआ कि उस विष को शांत करने के लिए फिर सभी देवता चंद्रमा देवता के पास गए कि आप अपनी कोमलता या शीलता जो बोलते हैं, ठंडक अपनी शिवजी को दें, जहाँ मतलब शिवजी आपको धारण कर लेंगे, तो इस तरह से वो विष उनका कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके पीछे ये है कि फिर उनको प्रार्थना की गई शिव को, और शिवजी भगवान शिव ने उनको अपने सर पे धारण किया। तो इस तरह से वो जो जहर था उसका असर कम हुआ, तो इसलिए उसको अमृत के रूप में देखा जाता है। दूसरी स्टोरी महाराज दक्ष की है, मतलब जो दक्ष की कन्याओं से शादी की थी चंद्र ने, तो 27 नक्षत्र जैसे बने, वो 27 कन्याएं थी जो चंद्र की पत्नियां हैं। तो फिर किसी कारण दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि क्योंकि वो रोहिणी जो उनकी एक पुत्री थी 27 में से, उन्हीं के साथ रहते थे, तो उनको जब श्राप मिला तो उसके कारण जब बाकी उसकी पत्नियों ने मतलब अपने पिता से शिकायत की, तो दक्ष ने श्राप दिया कि क्षय रोग से तुम पीड़ित होकर मर जाओगे। तो चंद्र देवता ने फिर शिव भगवान की शरण में गए कि मुझे इस रोग से मुक्ति और मृत्यु मतलब से निदान चाहिए। तो क्योंकि वो श्राप के कारण उन पे असर हो चुका था, तो भगवान शिव ने फिर से उनको अपने मतलब 2 ऐसे स्टोरीज़ हैं कि इसीलिए धारण किया कि मृत्यु और रोग से निदान मिला। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि वो जो निवृत्ति अगर शिव की वो शक्ति है मृत्यु और जहर के रूप में, जो पिछला नक्षत्र था, तो नेक्स्ट वाला नक्षत्र हमें रिलीफ करेगा ही करेगा, मेडिसिन बनेगी और दुनिया को उस प्रलय से ये भगवान शिव चंद्र के रूप में बचाएंगे ही, जहाँ मेडिसिन के रूप में वो किसी तरह से वो अमृत हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से ये वीडियो थी मेरी। बाकी इसकी पूरी डिटेल बहुत लंबी है, वो आप जो मतलब जिज्ञासु हैं उसको पिछली वीडियो इससे पहले जो मैंने डाली है वो उसके बारे में है, तो आप वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।